अच्छा, कोई ना कोई भरत वंशी हमारे साथ हैं। जय भीम सभी भरत वंशी जी, सभी भाइयों को जय भीम। हाँ जय भीम जी सर, जय भीम सर। आज आपसे कुछ सलाह लेने आया हूँ, मैं गलत हूँ या सही हूँ? हाँ सर बताएं। कुछ हमारे ही जो रैशनल है या क्या कह सकते हो, वो क्या है, वो जय भीम का नाम भी लेते हैं, बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, मगर बहुत ज्यादा जातिवाद फैला रहे हैं। वो डायलॉग भी बना रहे हैं, अपने मुंह से स्पीच बोल रहे हैं और उसमें जातिवाद को झलका रहे हैं, मतलब जाति पे घमंड कर रहे हैं और गर्व कर रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि चीर देंगे फाड़ देंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग। और उसमें हम समझाने उनको रोस्ट करते हैं तो वे उल्टे हमारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। और गर्व की उनकी बातें हुआ है, इसलिए हम जातिवाद को मानते हैं। इसलिए मतलब ये तो मैंने उनको समझाया, भाई ये जातिवाद मतलब जातियों से कोई महान नहीं होता। हर जाति में बलात्कार ही है। तुम्हारे में अगर खंगारा जाएगा तो अगर लिस्ट निकाल जाएगी, तुम में भी बलात्कारी निकल जाएगी। महापुरुषों से ज्यादा तो बलात्कारी मिल जाएंगे, हत्यारे मिल जाएंगे। क्या तो अपनी जाति को हत्यारी या बलात्कारी जाति वो बोलोगे आप? तो लेकिन वो नहीं मानते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इन साथियों को क्या समझाना चाहोगे जो जातिवाद फैला रहे हैं? या मैं उनको रोस्ट कर रहा हूँ, मैं उनके पिक लगाता हूँ, बाबा साहब की पिक लगा देता हूँ, उनकी जो किताबों की पिक है उनकी लगा देता हूँ कि देखो बाबा साहब ने विरोध किया है जातिवाद का, यहाँ पर विरोध किया है। लेकिन फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी वो पिक से परेशान हो जाते हैं। यहाँ की कि किसी को तो गर्व होना चाहिए, मेरी वीडियो या मेरी फोटो के या मेरी पोस्ट के साथ बाबा साहब की पिक लगाई, उनको गर्व होना चाहिए। लेकिन उनकी पोस्ट गलत है, जातिवाद को सपोर्ट करती है, तो उनको मिर्ची लग जाती है। तो बाबा साहब के जो संदेश हैं, जो जो भी उनके विचार हैं, उनकी पिक के साथ लग जाते हैं तो वो गालियां देने लग जाते हैं। तो इन ऐसे लोगों को जो रैशनल है या क्या है, ऐसे लोगों को क्या क्या तो कहना चाहोगे इनके विषय में? मैं इनको रोस्ट कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? मेरा भी बताओ, शायद मैं भी मिसगाइड हो, बताइए। सर यहाँ पर बात ये है कि मैं तो इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ कि कास्टिज्म किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जो इस तरीके की जो एक्टिविटी करते हैं वो मैं ये मानता हूँ कि ये चीजें ना रिवर्स कास्टिज्म की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इन चीजों को तो हमें खत्म ही करना है। तो इन पे नहीं ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा जो कर रहे हैं उनको ये समझ कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता। और सर मैं आपकी वीडियो नहीं देखा हूँ, आप कैसे रोस्ट करते हैं, तो उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर। लेकिन ऐसे लोगों को समझ आने की जरूरत है और इनका जब तक इनको समझ नहीं आती है तब तक हमें इनके विरोध, हाँ समझाएं इनको, अब विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गलत है। रिवर्स कास्टिज्म की ओर हमें नहीं बढ़ना। और बाबा साहब हों या हमारे कोई भी महापुरुष हों, वो रिवर्स कास्टिज्म की तरफ बिल्कुल हमको नहीं कह के गए कि हमें जाना है। और वो हम सब भी गलत मानते हैं, क्योंकि अगर रिवर्स कास्टिज्म हुआ रिवर्स, तो फिर बाद में वही चीजें फिर से होने लग जाए, तो वो नहीं करना है, बिल्कुल ही गलत है वो। बिल्कुल, हमने उनको समझाया, कबीरदास जी के भी दोहे, संत शिरोमणि रविदास जी के भी दोहे बताए, बाबा साहब जी के बताए। बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैं शुरू से अंत तक बात है। वो कहाँ जातिवाद को सपोर्ट करते हैं? मैं उनको बार बार टोक रहा हूँ, लेकिन वो मतलब भड़क जाते हैं। अच्छा वो सर, एक चूर हो चुके हैं जातिवाद में। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? एक मिनट रुकें सर। वरुण सर का सुपर चैट है, ये कह रहे हैं सर्जरी विमान कुछ भी बोलो, ब्राह्मणवादी बोलते हैं, यह मेरे एंसेस्टर्स ने 2000 साल पहले ही कर दिया था। क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट ह्यूमन फार्ट भी किसी ब्राह्मण ने ही 2000 साल पहले मारा था? सर अब इस पे क्लेम करने से कुछ वो नहीं बनता, वरना इस पे भी मार देते। अगर इसमें भी गौरव प्राप्त होता ना, तो ये भी कह देते कि हाँ सबसे पहला फार्ट भी ब्राह्मण ने मारा। थैंक यू सर। वरुण सर कह रहे हैं आजाद सॉरी फॉर भाषा इन दैट चैट, इन लास्ट चैट हैड टू मेक पॉइंट। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच सर।
जी अमित सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, या डॉक्टर अमोल सर, जो इस तरीके से कोई भी हो, वैसे मैं इस चीज को गलत मानता हूँ, आप लोगों के इस पे क्या हो? हाँ, गलत तो है, ठीक बोला आपने सही पॉइंट रखा पूरा। डॉक्टर साहब। अमोल सर। हाँ बोलिए। मैं थोड़ा समझ नहीं पाया क्या बोले, वो थोड़ा बिजी था, सॉरी। उनका प्रश्न है कि कुछ लोग रिवर्स कास्टिज्म कर रहे हैं बाबा साहब का नाम लेके। रिवर्स कास्टिज्म एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि फिर आप कास्ट से ही बंधे रहोगे। आपको इससे ऊपर उठना है। इस धर्म से अगर ना उठ भी पाए तो कम से कम मानवता स्वीकार करके कास्ट से ऊपर तो उठे। और रिवर्स कास्टिज्म जो है वो एंडलेस प्रोसेस हो जाएगी फिर तो, क्योंकि अगर बदला ही लेना है तो फिर वो तो चलता ही रहेगा। तो कास्टिज्म से बाहर निकलना जरूरी है, और किसी नए कास्टिज्म को जन्म देना बहुत ही डेंजरस है। और बाबा साहेब के किसी भी विचारों में ये तो आया ही नहीं है। उन्होंने कितनी बार अपने लोगों पे भी व्यंग कसे हैं, और कभी कभी उन्होंने ब्राह्मण लोगों को भी अच्छा बोला है। और कुछ ऐसे बहुजन एक्टिविस्ट हैं, उनका तो ये मानना है कि जब तक ये सब जातिवाद का नाश होना है तो ब्राह्मण लोगों का सहयोग तो जरूरी है, और वही शायद करेंगे। अब मैं इस पे ज्यादा जाता नहीं, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, पर एक मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे पता है किसने कहा था ये, पर मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहुत फेमस नाम है अभी के दिनों की, तो उन्होंने कहा था। पर रिवर्स कास्टिज्म एक ऐसी चेन बनेगी कि बहुत मिस क्या बोले हम, एक डिस्टरबेंस फिर से आते रहेंगे। इसको मूल से हटा ही दीजिए बस, अब बहुत हो गया, इट्स हाई टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बहुत विकट समस्या आ गई है। ये तो बहुत बाबा साहब के नाम पर जो जो महापुरुष कास्टिज्म के खिलाफ थे, उसी के नाम पे कास्टिज्म हो रहा है। ये विकट समस्या बहुत। और एक चीज है कि उनके नाम पे कुछ भी कहो और लोग अच्छा भी सुनने को तैयार है, बुरा भी सुनने। अरे उन्होंने क्या कहा है वो आप अच्छे से पढ़ो, और बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने बहुत, आज भी 100 साल के बाद भी वो वैलिड है, तो उनको सुनो आप, अब समझो, फिर उनके नाम लो। उनका नाम लेना और उनके विचार समझना पहले करो, फिर बाद में उनका रेफरेंस देना शुरू करो। आप कह रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, और शायद मैंने 1-2 बार इस पे पॉइंट आउट भी किया था कि अगर हर जाति में ये ब्राह्मणवाद आ जाए, ये ब्राह्मणवाद है, ये कोई जाति एक का विशेष अधिकार अब नहीं रहा। हर एक को अपनी कास्ट से अगर प्यार होता रहे तो कास्टिज्म जाएगा कैसे? मेरा तो मानना सर है, अगर हम कास्टिज्म से चिपके रहे तो हम कभी भी भारतीय नहीं बन सकते। हाँ बिल्कुल, हम एक ही नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। हमारा देश और समाज कभी इकट्ठा होके बलवान और प्रगतिशील नहीं बन सकता। ये तो आपने 100% की बात करी कि बिल्कुल सही आपने बात करी। ठीक है सर, ये जी ठीक है। आजाद, ये कोई अली दुआ जी हैं मुस्लिम है, वो जुड़ना चाह रहे हैं। जी ठीक है।